आप सभी को जय मसीह की। आज की ये प्रार्थना हर एक मदर्स के लिए है और हम हर एक मदर्स के लिए इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और किसी भी विपत्ति से आपके और आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बचाए रखे। तो प्रभु की इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम प्रभु का एक प्यारा सा वचन पढ़ेंगे कि प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा क्या कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रभु का एक प्यारा सा वचन। मैं किसका भय खाऊं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो आज हम परमेश्वर से सेम यही कहते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय खाते हैं वो उन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहता, उन्हें किसी भी वायरस से डर नहीं लगता, उन्हें किसी भी विपत्ति से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर विपत्ति के समय में अपने मंडप में हमें छिपाएगा। मीन्स कि अपने अपने अंदर हमें छिपा लेगा, मतलब कि हमारी हर एक परेशानियों को वो अपने ऊपर ले लेगा और हमें उससे निडरता के साथ रहना सिखाएगा और हमें जो है आशीषित करेगा कि जिससे हमें कोई भी भय ना हो, ताकि हम आराम से निडर होकर अपनी जीवन को व्यतीत कर सके, परमेश्वर के हर एक वचन पे विश्वास करके। परमेश्वर हमें ऐसे गुप्त स्थान में, ऐसी ऊंची चट्टान पे हमें चढ़ाएगा, मतलब कि हमें इतना आशीषित करेगा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं। तो आप सभी आज इस वचन के द्वारा प्रभु की आशीष को पाएं और परमेश्वर यहोवा का आशीष आज आपके जीवन पे उतरे, आपके परिवार पे। आमीन। तो आइए हम सबसे पहले तो इस मदर्स डे की प्रार्थना में हर एक मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम धन्यवाद देंगे उस मदर का जिसने हमें प्यार करना सिखाया, जिसने हमें जो है परमेश्वर से प्यार करना सिखाया, जिसने हमें बताया कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस मदर के बारे में बात करेंगे जो है मदर मैरी, जिन्होंने हमारा रिश्ता हमारे प्रभु यीशु के साथ जोड़ा। जो कम एज में, जो कुंवारी होते हुए जिसने परमेश्वर को अपने गर्भ में लिया, जिसने यीशु को जन्म दिया, उसने उस परमेश्वर से प्यार किया जिस परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा उसे मैसेज दिया था कि वो अपने पुत्र को उसके गर्भ में रखेंगे और उन्हें उस परमेश्वर के पुत्र को जन्म देना होगा। तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था उस माता के लिए, वो मदर मैरी के लिए, जब वो यंग थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने कुंवारी होते हुए प्रभु यीशु को जन्म दिया। तो हम उस माता का धन्यवाद करेंगे जिसने हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ जोड़ा, जिसने हमें प्रभु से प्यार करना सिखाया। बहुत सारी चीज़ें मदर मैरी हमें सिखा के गई हैं। एक तो हमें ये सिखा के गई कि हमारा प्यार, हमारा विश्वास प्रभु पे कैसा होना चाहिए। जैसा उसने प्रभु पे विश्वास किया, जब स्वर्गदूतों ने उसे मैसेज दिया तो उसने उस प्रभु से प्यार किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने भय दुनिया का नहीं खाया, उसने प्रभु का भय खाया और प्रभु की आज्ञा का पालन किया। तो आज हमें भी यही करना है, हमें भी प्रभु का भय खाना है, ना कि दुनिया का, ना कि समाज का। तो आज अगर आप प्रभु का भय खाने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों का भय खाते हैं, अगर परमेश्वर के वचन पे आप बने रहते हैं और उस वचन को अपने जीवन पे उतारते हैं, तो आप आज आशीषित हैं। आज आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन में जिंदा है, वचन ही परमेश्वर है। तो हम उस मदर मैरी का धन्यवाद करेंगे और उस पिता का भी धन्यवाद करेंगे जिसने हमें मदर मैरी जैसी माता दी और यहोवा जैसे पिता दिए और यीशु जैसे बेटे दिए, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने लहू को जो है बहा दिया। हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, हमें उस पापों से मुक्त किया। तो प्रभु यीशु हमसे अपने वचन पे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। मैं दाखलता, तुम डाली, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं। परमेश्वर ने हमारा रिश्ता एक पेड़ अपने आप को और हमें जोड़ दिया है। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को पेड़ और हमें उसकी टहनियाँ बना दिया है। मतलब कि परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया है कि उसने हमें अपने साथ जोड़ दिया है। उसने अपने प्यार को यहाँ पे हमें दिखाया है। प्रभु
इस धरती पे जो है धर्म को बनाने नहीं आए। परमेश्वर इस धरती पे किसी धर्म को बनाने नहीं आए थे। आप लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने आए थे। आप यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता अपना बनाइए और परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर, आज हम आपके भेड़े हैं, आप हमारे चरवाहा हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की घटी ना होवेगी। प्रभु यीशु कहते हैं, मजदूर जो है भेड़िए को आता देखकर भेड़ों को छोड़कर चला जाता है, लेकिन मैं अपनी भेड़ों को कभी ना तजूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। मैं तो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया हूँ। मतलब कि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए खुद बलि चढ़ने आए हैं, खुद वो सूली पे, खुद उस क्रॉस पे चढ़ने आए हैं, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए। यहाँ पे प्रभु अपना प्यार हमारे लिए दिखाते हैं। जब प्रभु यीशु को सिपाही लोग पकड़ने आए तो प्रभु ने उनसे पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। उन्हें बोला कि अगर आप मुझे ढूंढने आए हैं तो आप इन्हें जाने दीजिए। तो परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया। हमें बचाने के लिए प्रभु ने अपने जानों को, अपने आप को फ्रंट पे रखा। प्रभु ने बोला कि आप मुझे पकड़िए ताकि मेरी भेड़ें सुरक्षित रहें, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहा दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान को गंवा दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु सूली पे चढ़ाए गए। तो ऐसे परमेश्वर से प्रेम रखिए और परमेश्वर के लिए आज बोलिए कि प्रभु, इस वचन को बोलिए। आज आप लोग हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे साथ बोलिए, मैं प्रभु यीशु की भेड़ हूँ। हालेलुया, आमेन। और बोलिए कि प्रभु, हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे चरवाहा है, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होगी। आप देखेंगे, आप इस वचन के द्वारा, अगर आप इस वचन को आप बार बार रिपीट करते हैं तो आप अपने जीवन पे आज ही बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। आप बहुत सारी परमेश्वर की इस वचन के द्वारा अपने जीवन पे अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। तो आज आप इस वचन को बार बार अपने साथ, अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, या जहाँ पे अगर आप काम पे जा रहे हैं, या आप घर पे आ रहे हैं, या आप सो रहे हैं, या बैठे हैं, या किचन पे काम कर रहे हैं, या टहल रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस कंडीशन पे भी आप हैं, या आप बेड में हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी बात है, अगर आप स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, कुछ भी बात है, आप इस वचन को बार बार बोलिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर की स्ट्रेंथ आज आपके अंदर आएगी। परमेश्वर की वो शांति आज आपके मन को मिलेगी। आज आप इस वचन को बार बार दोहराइए, बार बार बस इसी वचन को बोलते जाइए कि परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे लिए तूने बोला है। आज ये वचन मेरे जीवन पे आशीषित बड़ी बड़ी महिमा दिखाने जा रहा है। आज ये वचन मेरे लिए है। आज ये वचन मेरे ही आशीषों के द्वार मेरे लिए खोलेगा। प्रभु, इस वचन में तू मुझे बोल रहा है। ये वचन की ब्लेसिंग मैं अपने जीवन पे लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस वचन की ब्लेसिंग मैं अपने जीवन पे लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आज ये वचन मेरे जीवन पे कार्य करे, इसके द्वारा मैं आशीषित हूँ। आप परमेश्वर से इस वचन को बार बार बोलिए कि प्रभु, मैं यीशु की भेड़ हूँ। हालेलुया, आमेन। तो आइए शुरू करते हैं प्रभु का प्यारे से वचन के साथ प्रभु की प्यारी सी प्रार्थना। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। और क्योंकि ये प्रार्थना बहुत स्पेशल होती है जो प्रार्थना हम करते हैं। क्योंकि इस प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, इस प्रार्थना में प्रभु के वचन होते हैं और प्रभु के वचन ही प्रभु है। मतलब कि प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बात करते हैं। आज आपके जीवन पे ये वचन आपको छुटकारा दिला सकते हैं, ये वचन आपको आशीषित कर सकते हैं, ये वचन आपके जीवन में जो है मिराकल मनी कर सकते हैं। आज ये आपके अकाउंट को ब्लेस कर सकते हैं। ये वचन के द्वारा आज आप चंगे हो सकते हैं। आज आप सालों से जिस दर्द में बैठे हैं, जिस दर्द से पीड़ित हैं, आज उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वचन की पावर को जानिए, क्योंकि ये वचन प्रभु का है। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बोला है कि पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा।
तो जब तक प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। तो प्रभु का हर एक वचन आशीषित है, हर एक वचन पे परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, तो आप हमारी इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि प्रभु आज आपको इन सारे ही वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आपकी हर एक परेशानी से आपको छुटकारा दे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रभु की इस प्रार्थना को यीशु मसीह के प्यारे सामर्थी नाम में। हे परमपिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे खुदा, कि तूने हर एक को, हर एक विपत्ति, हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचाए रखा, हर एक एक्सीडेंट और खतरों से बचाए रखा। हे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, कि तू इन्हें सांसों से ब्लेस किया यीशु के नाम से। मेरे खुदा, तूने इन सब के जीवन में एक नया दिन और प्यारी सी रात दी खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, कि तूने इनके बच्चों को ब्लेस किया यीशु के नाम से। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ खुदावन, कि तूने इनके जीवन में नई नई गवाहियों का जीवन इन्हें दिया मेरे परमपिता परमेश्वर। है खुदा, तूने इनके जीवन पे अपनी महिमा, अपनी करुणा, अपना प्यार दिखाया खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यहोवा राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। दया का सागर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तूने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। है मेरे पिता, तूने हमारे पापों के लिए हमें क्षमा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। तूने हमारे पापों को, हमारे शरीर को, हमारे बुरे व्यवहारों को तूने अपने पवित्र लहू से धो दिया मेरे परमपिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, तूने हमें पवित्र किया मेरे पिता मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता मेरे खुदा। है परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमपिता परमेश्वर, मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हे मेरे खुदा, तेरे हर एक वचन पे हम विश्वास करते हैं खुदा, कि तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा है मेरे परमपिता परमेश्वर। उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक जन के लिए मेरे पिता मेरे खुदा, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमपिता परमेश्वर। जो भी शैतान ने उन्हें पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, यीशु के नाम से मेरे खुदा आज वो आजाद होने पाए मेरे खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो भी तूने इन सबकी चंगाई के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक कोरोना वायरस से इन्हें बचाए रखने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, इनकी गंदी रिपोर्टों को अच्छी रिपोर्टों में बदलने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इन्हें हर एक बीमारी से छुटकारा देने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, हर दर्द से छुटकारा देने के लिए हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर पथरी को इनके जीवन से यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ाने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हर एक सर की गंदी बीमारी से इन्हें छुटकारा देने के लिए परमपिता परमेश्वर, इन्हें मीठी अच्छी नींद से ब्लेस करने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर। है खुदा, इनके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए खुदावन। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे खुदावन, इनके बिजनेस में अपनी आशीष देने के लिए खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, इनके पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू में इन्हें कवर करने के लिए खुदावन, इनके जीवन पे अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इनकी रुकी हुई आशीषों के द्वार खोलने के लिए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से अपने हाथ इनके मदद के लिए फैलाने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इनके जीवन में भेजने के लिए परमपिता परमेश्वर, इनके जीवन में डिवाइन हेल्पर को भेजने के लिए खुदावन, हर कर्ज की गंदी आत्मा से इन्हें आजाद करने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, छुटकारा देने के लिए खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, टाइफाइड की गंदी आत्मा से इन्हें आजाद करने के लिए परमपिता परमेश्वर, हर एक खिलाई पिलाई की गंदी आत्मा से इन्हें आजाद करने के लिए खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक कर्ज को, हर एक श्राप को इनके ऊपर से तोड़ने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक गरीबी के श्राप को इनके ऊपर से तोड़ने के लिए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, इनके बच्चों को आशीषित करने के लिए परमपिता परमेश्वर, भटके हुओं को मार्ग दिखाने के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, बच्चों को अच्छी मेमोरी पावर से इस ब्लेस करने के लिए मेरे पिता मेरे खुदा, उन्हें सही सोच समझ ज्ञान की आत्मा से भरने के लिए मेरे पिता। हे खुदा, इन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए खुदा, जो मार्ग तूने इन सब के लिए चुना है मेरे खुदावन, उस मार्ग में इन्हें लेकर जाने के लिए मेरे पिता मेरे खुदा, जो भी तूने इनके जीवन के लिए सोचा है मेरे पिता। हे खुदावन, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे खुदा,
ये तेरे बच्चे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, तू पिता है इनका, है खुदा तू इनका डॉक्टर है, इनका सेवियर है, तू इनका टीचर है मेरे खुदावन, तू इनका परमेश्वर है खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, आज से अभी से इसी वक्त से तू इनके जीवन पे अधिकार लीजिए, तुम इनके जीवन पे अधिकार लो मेरे परमपिता परमेश्वर। जीसस यू टेक ओवर मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इनकी ज़िंदगी तेरे हाथों में देती हूँ, इनकी टूटे हुए मन को तेरे हाथों में देती हूँ परमपिता परमेश्वर। इनकी डिप्रेशन से इन्हें आज़ाद करने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती हूँ मेरे पिता। इनके सूने जीवन में, अंधकारमय जीवन में प्रकाश डालने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती हूँ परमपिता परमेश्वर। इनके आने जाने मार्गों को परमपिता परमेश्वर ब्लेस करने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती परमपिता परमेश्वर। हर खतरे, हर एक एक्सीडेंट से इन्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती हूँ मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, हर एक नशे की गंदी आत्मा इनके जीवन से, इनके घर से दूर करने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, उस शैतान को मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, जो इनके घरों में कलेश लेके आता है खुदा, जो इनके घरों में बरकत नहीं बनने देता खुदावन, उस शैतान को मैं तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर, जो इनके घरों को पूरा बनने नहीं देता परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तेरे उस शैतान को तेरे हाथों में देती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, जिन लोगों का, जिन भाइयों बहनों का परमपिता परमेश्वर पैसा फंसा हुआ खुदा, हे परमपिता परमेश्वर, उन्हें मिल नहीं रहा है मेरे खुदावन, उन्हें उनका पैसा लौटाने की जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है खुदावन, उस कोर्ट केस में वो विन होने पाए यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर, उनका फैसला उनके हक में होने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा, जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, जिन्हें अभी तक कोई अच्छा सा जीवन साथी नहीं मिल पाया परमपिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनके घर को बसाने की जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तू असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है खुदावन, हर एक की प्रार्थना को तेरे हाथों में देती मेरे पिता। हे खुदावन, इनके जीवन के हर एक असंभव कार्य को तू संभव कर मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तुझ में ये सामर्थ्य है मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा यहोवा के, हे मेरे परमपिता परमेश्वर यहोवा राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि इनके पापों के लिए इन्हें क्षमा कर मेरे परमपिता परमेश्वर, अपने लहू में इन्हें कवर कर खुदा, ताकि कोई भी शैतान इनकी बुद्धि पे, इनके शरीर पे, इनके जीवन पे अटैक न कर सके यीशु के नाम से खुदावन। इनके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलती रहे। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, इन्हें नई गवाही का जीवन दे यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरे नाम को महिमा मिल सके। हे मेरे पिता मेरे खुदा, ये प्रार्थना आज तेरे दर पे सुनी जाए यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, हमें अपना जैसा बना मेरे खुदा, अपने मार्ग पे लेकर चल मेरे खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे तू पवित्र है मेरे पिता मेरे खुदा, हमें भी वैसे ही पवित्र कर मेरे परमपिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ में बने रहें और तू हम में बना रहे मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, अपनी जैसी प्रार्थना करने की आत्मा से हमें भर दे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, हे मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमपिता परमेश्वर, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह और बेखटके सुख से रहेगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमपिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा वो आशीषित हो खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, उनके जीवन में खुशियाँ आए परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तेरा वचन कहता है परमपिता परमेश्वर, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों की परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हे खुदावन, इस वचन के द्वारा हर एक जन इस प्रार्थना में आशीष पाए मेरे खुदा। जिन लोगों के घर अधूरे पड़े हैं खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, आज तू उनके घरों को बना मेरे परमपिता परमेश्वर, उनके अधूरे पड़े घरों में अपनी आशीष दे यीशु के नाम से खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तेरा वचन कहता है खुदा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, आपके धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हे खुदावन, आमेन। आप सभी भाई बहन आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीषित हों। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तू इस वचन में कहता है परमपिता परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा। खुदा, आज तू इन जितने भी भाई बहन, आज जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, उनकी तू सहायता कर मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तू उनके दाहिनी हाथ में खड़ा रहे मेरे परमपिता परमेश्वर। आज तू उन्हें संभाल मेरे खुदावन, उनके जीवन के हर एक असंभव कार्य को तू संभव कर मेरे परमपिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम को उठा सके मेरे खुदावन, उनके जीवन से तेरे नाम को
महिमा मिल सके यीशु के नाम से खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदा ये प्रार्थना मेरी तेरी दर पे सुनी जाए यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर, 100 गुना फल लाए मेरे खुदावन। हे मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना खुदावन। तूने इसमें अपनी आशीष दी परमपिता परमेश्वर, अपना आशीष भरा हाथ तूने सबके सर पे रखा खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। हे मेरे खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन को मेरे खुदा मेरे पिता आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा परमपिता परमेश्वर खुदावन। इन्हें प्रार्थना करने की आत्मा दे मेरे पिता मेरे खुदा, इन्हें अपने वचनों की भूख दे मेरे परमपिता परमेश्वर खुदावन, ताकि ये तुझ में बन सके और तू इनमें बन सके मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तेरे वचनों के द्वारा ये आशीषित होने पाए खुदा, सेम न रहे हे परमपिता परमेश्वर, इनका जीवन आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम से मेरे पिता मैं खुदा तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तेरा वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है खुदावन। आज तू मेरी इस प्रार्थना में मेरे साथ है मेरे खुदावन, और इनकी सबकी हर एक भाई बहन की इस प्रार्थना को सुनता है मेरे पिता मेरे खुदा, उसमें अपनी आशीष दे रहा है खुदावन। तेरे कोड़े खाने से तेरे लहू बहाने से मेरे परमपिता परमेश्वर हर एक बीमार आज चंगा हो गया खुदावन। हर एक मुसीबत में फंसा हुआ बंदा आज यीशु के नाम से छुटकारा पा लिया खुदा। हे परमपिता परमेश्वर सबके बंधनों को तूने तोड़ दिया यीशु के नाम से खुदावन। हर एक खिलाई पिलाई की गंदी आत्मा को यीशु के नाम से तूने धुआं बन के उड़ा दिया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, हर एक जादू टोना के बंधन को तूने यीशु के नाम से तोड़ दिया खुदा। हर एक कर्ज की हर एक कर्जे की गंदी आत्मा को तूने यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दिया मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देती मेरे खुदा मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना खुदावन। हे खुदा तूने हर एक जन के लिए मुझे इनकी प्रार्थना के लिए खड़ा करा खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना के लिए तूने मुझे शब्द दिए वचन दिए खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तेरे नाम को महिमा देती मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तू भला परमेश्वर है खुदावन, तू करुणा का सागर है खुदावन, तू दया का सागर है मेरे परमपिता परमेश्वर, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है खुदा, तू जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर हे खुदा तू हमें माफ करने वाला परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर हे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तू भटके हुओं को मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ खुदावन। हे मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तू मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता आया है खुदावन। तो आज भी मेरी इस प्रार्थना को सुनने जा रहा है खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तूने मुझे कभी लज्जित नहीं छोड़ा मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ खुदा। तू बढ़े हम घटे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम सबके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले खुदावन। आज हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर तुझे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं मेरे पिता। आज हर एक भाई बहन अपने जीवन के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आज हम तुझे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं। हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए। आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कीजिए, अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों को रखिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर तू दया का सागर है, हमारे पापों के लिए क्षमा कर, हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर। हम तुझे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं। हमें ऐसा ज्ञान दे परमपिता परमेश्वर हे खुदा, ऐसी बुद्धि दे परमपिता परमेश्वर कि हम तुझ में बने रहे, तू हम में बना रहे खुदावन। हर पल आपकी जो है रक्षा करेगा और आपको आशीषित करेगा। ज्ञान दे, सोच समझ ज्ञान क्योंकि जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं, ज्ञान हमें दे मेरे खुदा कि हम तेरे वचनों को अपने जीवन पे उतार सके मेरे खुदावन, और तेरे साथ इस रिश्ते को मजबूत कर सके यीशु के नाम से खुदा। हम तेरी आज्ञाओं पे चल सके खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर हर एक पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए खुदा से आज प्रार्थना में मांगे परमेश्वर। आज आपको हर एक आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा परमेश्वर, आपको आज ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। परमपिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे खुदा कि तूने हर एक को अपने लहू में कवर किया, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में इन्हें रख दिया खुदा। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। हे खुदा तेरे यीशु के प्यारे जलाली नाम पे मैं मांगती हूँ खुदावन। हे मेरे पिता सबसे वही कार्य तू करवा खुदा जो तू चाहे कि ये करे यीशु के नाम से मेरे पिता। इनसे वही शब्द तू बुलवा खुदा जो तू चाहे कि ये बोले यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। जिस कार्य को ये आज तक नहीं कर पाए खुदावन, आज यीशु के नाम से ये उस कार्य को करने योग्य हो जाए खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे यीशु के प्यारे नाम पे मांगती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर।
हे खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा होली फायर होली फायर होली फायर होली फायर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे खुदा, तूने बहुतों के जीवन में अद्भुत चमत्कार किए मेरे परमपिता परमेश्वर, बहुतों को तूने छुटकारा दिया खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, तूने बहुत सारी बहनों को खुदावन गवाही का जीवन दिया परमपिता परमेश्वर, गवाहियों से ब्लेस किया यीशु के नाम से खुदा। आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक बंदे को तू ब्लेस करे यीशु के नाम से मेरे खुदा। सबके जीवन पे गवाही का जीवन दे परमपिता परमेश्वर, हर एक को देने वाला बना मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, जो भी ये भाई बहन आज इस प्रार्थना में मांग रहे हैं खुदावन, वो इनकी प्रार्थना तेरे दर पे सुनी जाए खुदावन। आज इस प्रार्थना के द्वारा 100 गुना आशीष लेकर आई ये प्रार्थना इनके जीवन में मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु के प्यारे जलाली नाम पे मैं मांगती हूँ इनके लिए सुख शांति और समृद्धि। आमीन आमीन आमीन। हे मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। आप सभी भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की बातों को, प्रभु के मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी मदद कीजिए इस परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने में, ताकि आप भी इस कार्य के लिए आशीषित हों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो भी तुम मेरे नाम से करोगे मैं उसे आशीषित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे नाम से अगर 1 रुपया भी दोगे तो मैं उसको जो है तुम्हारी उस आशीष को डबल करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हें दुगनी आशीष देता है। अगर आप इस चैनल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो परमेश्वर आपको डबल आशीषित करेगा। आपको परमेश्वर डबल आपके मार्ग खुलेगा, जिस मार्ग में आप फंसे हैं आपको उससे आगे पहुंचाएगा, क्योंकि आप इस कार्य को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और आप हमें कमेंट पे ज़रूर लिखिए अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो हम आपकी इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करेंगे। और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आज का ये दिन आप सभी के जीवन में एक महिमा लेकर आए। आमीन।